कौन है आप लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्षमा मांगने के लिए आए जी हम। देखिए, अब आप देवियां हमारे घर पधारी थी और मैं आप लोगों के सामने राक्षस बन गया। कितनी बेइज्जती की मैंने आप लोगों की। क्षमा चाहिए। जो पाप किया है ना मैंने, उसके लिए माफी मांगना तो बहुत ही छोटी सी बात है। इसलिए आप लोगों के सामने आ गया कि आप लोग अगर कहें तो मैं अपना सर काट करके आपके पैरों में डाल दूं। बंद करो ये नौटंकी और निकल जाओ यहां से। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। गरीब का पेट ही नहीं, दिमाग भी खाली होता है। दिमाग होता तो हम समझ जाते कि सुदामा के घर कृष्ण भगवान की मैया लोग पधारी थी। मेरे की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। देखिए, मैं एक बाप होने के नाते आप लोगों से कह रहा हूं कि आप मेरे हाथ पांव तोड़वा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मगर ये रिश्ता मत टुकराइए। बकवास बंद करो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसा बोलने का? वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं किया हमने। तुम्हारी बेटी किसी घर की बहू नहीं बन सकती। वो किसी के घर में शांति नहीं, तूफान ही लाएगी। सांप के घर में सपोला ही पैदा होता है। वो किसी के घर की लक्ष्मी नहीं, कलंक कहलाएगी। नहीं जी, नहीं। आप ऐसा मत बोलिए। आप मुझे जो भी कहना चाहें कह लीजिए, लेकिन मेरी बेटी के लिए ऐसा मत बोलिए। वो तो देवी का दूसरा रूप है। वो हो सकता है हो, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां सामने हो ना, तो उसमें कूदकर ये देखा नहीं जाता कि वो कितना गहरा है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें कोई बात नहीं करनी है। आप निकल जाइए। आंटी जी प्लीज देखिए, गलतियां तो सबसे होती हैं, हमसे भी हो गई। मैं जानता हूं कि हम गलत थे। उस दिन जो पार्क में हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। विहान जीजा जी को मारा, उसके लिए भी माफी मांगता हूं। तुमने विहान को मारा? अब देखिए जी, गलती हो गई। मैंने नहीं, वो बेखावे में आके बस मैंने। ये मेरे विहान पुत्र पर हाथ उठाने के लिए। ये अपनी औकात दिखाने के लिए। ये यहां पर तमाशा खड़ा करने के लिए। हमारे विहान को इतनी तकलीफ देने के बाद तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारे घर के साथ या तुम्हारी बहन के साथ कोई भी रिश्ता रखेंगे? घोर पाप किया हम दोनों ने। जो सजा देना चाहें आप दे दीजिए, लेकिन ये रिश्ता मत ठुकराइए। देखिए, वो मेरी बेटी हमारी जैसे नहीं है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ऐसी लड़की आपको मिलेगी नहीं। देखिए, एक बार मेरी लड़की के लिए आप दोबारा सोचिए। माँ, ये लोग ना ऐसे नहीं मानने वाले। तो चल बाहर निकल। निकल बाहर। अब देखिए, बहुत हो गया जी, चलिए बाहर निकल। देखिए, मैं आप लोगों का हाथ निकलिए जोड़ यहाँ दूं, से। देखिए। कोई बात नहीं बेटा, सब्र कर ले। सब्र का फल मीठा होता है। अपनी बहन की शादी इस बड़े घर में करवानी है ना, थोड़ा सा सब्र कर ले बस। ऑटो, अबे रुक, आजा। ये गिरीश यहाँ क्या कर रहा है? इन दोनों से ज्यादा मुझे तुम सबकी गलती नजर आती है इसमें। बहुत अरमान था ना इस घर में डोली लाने का। कितनी बार समझाया कि घर में बहू लाने वाली बात है, किसी दीवार पर टंगाने के लिए पेंटिंग की नहीं।
कि जल्दबाजी में गलत आ गई तो उसे फेंक कर दूसरी ले आएंगे। अपने सपनों के लिए मेरे विहू की जिंदगी और वत्सल खानदान की इज्जत से खेलना छोड़ दो। आज एक घटिया इंसान हमारे घर तक आ गया। क्या गारंटी है कि कल ये इंसान शराब पीकर हमारी हवेली की बाहर हमारे खानदान को गालियां नहीं बकेगा? क्या कहेंगे लोग कि वत्सल खानदान के इकलौते वारिस का रिश्ता लिए एक शराबी घर पहुंच गई थी उसकी माँ। क्या हो गया दादी माँ? कुछ नहीं हुआ विहू, अपने कमरे में जाओ। कुछ कैसे नहीं हुआ? आप बताइए ना, बात क्या है? विहान पुत्र, वो लक्ष्मी नगर वाली लड़की के बाप और भाई आए थे माफी मांगने। हमने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कौन लक्ष्मी नगर वाले? विहान, तेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं। तू जा अपने कमरे में। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि लड़की का कुछ नाम तो होगा ना? हमें नहीं पता कोई नाम वाम। भगवान ना करे ऐसे आदमी का कभी हमसे सामना हो और कभी हमें उसका नाम भी पता चले। इसका मतलब आरुषि का नाम बीच में नहीं आया और इन्हें अब भी नहीं पता चला कि आरुषि ही वो लक्ष्मी नगर वाली लड़की है। गॉड, आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते होते टली है। पता नहीं क्या सोचकर ये दोनों आए थे। शादी तक का सफर अभी बाकी है और इस सफर के सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स आरुषि के पापा और भाई हैं। कहीं उनकी वजह से ये सफर अधूरा ना रह जाए। कहाँ गए थे आप दोनों? तो बेटा बस वही हुई। बस बाबू, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। दीदी, हम वो आपके रिश्ते की बात लेकर उन माओ के घर गए थे। हाँ बेटा, देख बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने ये फैसला किया है कि तेरी शादी उसी घर में होगी बस। खबरदार, जो मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला आपने किया तो बहुत फैसले कर चुके हैं आप मेरी शादी को लेकर। पर दीदी, इस बार हम जो भी कर रहे हैं आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। फायदा? आप दोनों ये सब मेरे नहीं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और गिरीश, कुछ तो शर्म कर। पाला है मैंने तुझे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं बेटा, घड़े मुर्दे मत उखाड़। देख, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी शादी उसी घर में होगी। हमें उस घर से कुछ नहीं चाहिए बेटा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। वो लड़का तुझे बहुत खुश रखेगा, देवता के समान है वो। तू उसका पीछा मत छोड़ना, शादी उसी से करना बेटा। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आप मुझे मत समझाइए पापा। आज के बाद विहान या उसकी फैमिली से आप दोनों में से कोई भी मिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस ध्यान रहे आरुषि, एक बार पहले भी इन्हीं दोनों की वजह से हमारा रिश्ता टूटते टूटते बचा था। अब ये दोबारा ऐसा कुछ ना कर दे जिसकी वजह से हमारी बनी हुई बात फिर से बिगड़ जाए। विहान, मैं अपने पापा और भाई की वजह से बहुत गिल्टी फील करती हूँ। पता नहीं इनके होते हुए मैं क्या कर पाऊंगी। कभी कभी लगता है कि भगवान ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि वो चाहते ही नहीं हमारी शादी हो। तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ कल के बारे में सोचो। कल की अग्नि परीक्षा मुश्किल जरूर है पर तुम्हें पार करनी ही पड़ेगी। विहान, तुम जो कह रहे हो वो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पता नहीं अगर ये चुनौती हमारी उम्मीद से बड़ी नहीं है आरुषि, तुम बस तैयार रहना। कल एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम अपने सतरंगी ससुराल के एक कदम और करीब पहुंचने वाली हो।
हाँ पैकअप। अरे पैकअप कैसे मिनीमा, एक और राउंड मारते हैं ना, अभी तो बहुत टाइम है। वीहू, तू ना रोज राउंड कम करने के चक्कर में होता है, आज इतना भाग क्यों रहा है? ऐसा कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है आज, इसीलिए चलिए ना। हाँ पता है, जरूर कोई लड़की का चक्कर होगा। देख रही हो काफी टाइम से ना इधर उधर देख रहा है तू। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मिनीमा, चलिए ना एक और राउंड मारते हैं नहीं मिनीमा। बाबा, मैं बहुत थक गई हूँ, चलना चलना घर जाते अरे हैं। नहीं नहीं नहीं, एक और राउंड मारते हैं मिनीमा, चलिए ना प्लीज मिनीमा, वन मोर। रुक तो। ये भाई इतनी भीड़ क्यों है? क्या? चल ना देखते हैं। हाँ हाँ मेरे साथ आए, आप जाइए। प्लान बिगाड़ दी आरुषि यार, 2-4 राउंड मार के मिनीमा को इम्प्रेस कर सकती थी। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? इस लड़के का साइकिल उस गड्ढे में गिर गया है, वो देखो। और तुम खड़े रह के तमाशे देख रहे हो और वो लड़की निकाल रही है, मदद नहीं कर सकते? जा वियान की मदद। एक मिनट, मैं आपकी मदद करता हूँ। ए, आ गई तुम्हारी साइकिल। थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। नाम क्या है तुम्हारा? आपका नाम क्या है जी? मैं पूछ रही हूँ ना। आरुषि। आरुषि। आई एम सॉरी आरुषि, उस दिन कुछ ज्यादा ही कह गई मैं तुझे, लेकिन आज तो इस बच्चे के लिए तुम सुपर वुमन निकली। हाँ, सब खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन तुमने किसी बात की परवाह ना करते सिर्फ उस बच्चे का रोना देखा। दिल हो तो ऐसा। नाइस। थैंक यू। वेरी नाइस। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी इंसान को एक बार में जज नहीं करना चाहिए। हर किसी को बहादुरी दिखाने का तरीका अलग होता है ना। यू राइट मिनीमा। ये बेटा है मेरा। हेलो। लड़की ढूंढ रहे हैं इसके लिए हम। शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं। ए बता, तेरे पास यहाँ जो भी आता है, कुछ भी मांगता है, तू उसको वो दे देती है। अब मैंने क्या गलती की है माँ? एक रईस दमादी तो मांग रहा हूँ। अगर मेरी मन्नत पूरी होगी ना, तो मैं तेरा जगराता भी करा दूंगा। बापू, भगवान ने मन्नत मान ली। नमस्कार जी, नमस्कार। माता ने आपको यहाँ भेजा है। आप नाराज मत होइए। एक बार मेरी बेटी से मिल लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको पसंद ना आए ना, तो आप अपने हाथों में चाकू लेकर के मेरी नाक काट दीजिएगा। कितना कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी बिटिया पर। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने आने का? आंटी जी सिर्फ एक बार मिलने को ही तो कह रहे हैं हम। अरे आपको पता नहीं है कैसे कैसे रिश्ते आते हैं मेरी बहन के लिए। एक बार मेरी बेटी की फोटो तो देख लीजिए। गिरीश बेटे, फोटो दिखा बेटा दीदी की। दिखा जल्दी कर बेटा। देखिए बहुत सुंदर है मेरी बहन। ये देखिए। ए, अंधी है, दिखता नहीं। चल देख क्या रही, निकल। दिखता तो तुझे नहीं है। खुद भगवान जी नहीं चाहते कि मैं तेरा बहन का फोटो तक देखूं। उसे बहू बनाना तो दूर की बात है। कितना बदतमीजी से तूने उस लड़की से बात किया। पूरा परिवार पत्थर दिल है। चल जाए यहाँ से।
कुछ तो नहीं था, बच्चा है वो, उसको माफ कर दीजिए। ए माँ, तुझे अगर मन्नत नहीं पूरी करनी थी तो ना करती, खर्चा क्यों बढ़ा दिया? ये रोजी भी ना हमेशा लेट। चाची माँ, इन्होंने मुझे देख लिया तो इन्हें फूड कंपटीशन वाली बात याद आ जाएगी और फिर नाराज होंगी मुझसे। ओह गॉड। आंटी जी, एक मिनट, इनका मोबाइल वापस दो। क्या बात करी बीवी जी? कौन सा मोबाइल? मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। अच्छा नहीं है? सोच लो, वहां जो पुलिस वाला दिख रहा है ना, उससे तलाशी दिलवाऊंगी, फिर डंडे पड़ेंगे सो पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा सो अलग। मैंने देखा है मोबाइल लेते हुए तुम्हें। मोबाइल वापस दो। हाँ, एक मिनट, दे रहा हूँ। ये लीजिए। ओए रोक कर कांजरा, चोर कहीं का भाग गया। थैंक यू पुत्र। आपको फोन संभाल के रखना चाहिए था। पुत्र, मैंने तुझे कहीं देखा है। देखा जरूर है। तुझे याद है? जी, मैं आरुषि। फूड कंपटीशन में मैंने ही आपको असिस्ट किया था। मैं वही हूं जिसे प्याज तक काटना नहीं आता। याद है, आप मेरी वजह से हार गई थी। मैं उस दिन के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। रुक जा पुत्र। अक्सर लोग मेरी भूलने की बीमारी का फायदा उठाते हैं, मुझे उल्लू बनाकर निकाल जाते हैं। तू पहली लड़की है जिसने अपनी बुराई याद दिलाकर मुझे साफ सच बता दिया। तुझे डर नहीं लगा कि मैं नाराज ना हो जाऊं फिर से? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो जिंदगी भर मुझे सही सही बात याद दिला दे, चाहे इसमें किसी की गलती क्यों ना हो। पुत्र बहू बन जा मेरी। हाय रब्बा, इससे पहले कि मैं फिर से भूल जाऊं, चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। आजा पुत्र, स्माइल प्लीज। चाची माँ ने अपने फोन में सेल्फी ली तो मैंने कहा मेरे पास भी तो होनी चाहिए। मैंने भी ले ली, देखो। अरे वाह, नॉट बैड आरुषि। बुआ माँ, ओ तेरी। स्टूपिड, फोन में से कैसे पकड़ेंगी? नमस्ते आंटी जी। नहीं, एक्चुअली कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल नहीं आ पाऊंगी आपसे मिलने। मैं अब पक्का बताती हूँ बाद में, पक्का। ओके बाय, ख्याल रखना। क्या कह रही थी? मैं क्यों बताऊं? अरे यू नो व्हाट, बुआ माँ, मिनी माँ, चाची माँ, मासी माँ, ताई माँ, सबका फोन आ गया। सब मुझे तुमसे मिलवाना चाहती हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो तुमसे मिल चुका हूँ। अब बस दादी माँ और माँ से मिलना है। अरे दादी माँ तो पहले ही तुमसे इम्प्रेस हो चुकी है मंदिर में, सिर्फ माँ बाकी है। एक मिनट, इसे पकड़ो। मेरी माँ, तैयार हो जाओ आखिरी पड़ाव के लिए। आरुषि, एक बार माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया ना, तो समझो सबके आशीर्वाद के साथ हमारी शादी पक्की हो गई। पर विहान, जब माँ को मेरे पापा के बारे में पता चल जाएगा तब। अब इतना कुछ फेस कर लिया है तो इसे भी कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
और क्या पता, शायद मेरी माँ तुम्हारी अच्छाई को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे पापा से की हुई गलती को नजरअंदाज कर दे। यू नेवर नो। शायद। आई होप आरुषि। अब तक सब गुत्थी सुलझती आई है, बस अब अंकल और गिरीश और कोई चाल ना चले ना, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी।